देखो इसमें आपको दो चीजें और पढ़ना था, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आप बताओ पहले आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता था? सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा सर। टू जीरो डबल टू ट्रिपल नाइन 807 मीटिंग आईडी क्या था? 20 था। मीटिंग आईडी 20। ट्रिपल 807। ठीक है, तो मैंने लास्ट बताया था यहाँ से। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? देखो पहले आप समझो आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने बताया था कि एक आपके पास आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ओके। आइसोलेटेड गैसियस एटम से क्या करते थे हम? इसको A+ यानी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते थे, तो मुझे जितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ता था, दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर टू यू? ये समझ आ रही है आपको? सर हाँ सर। हाँ, तो इसी टाइप का होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका जस्ट रिवर्स होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहले आप समझो एक बात को कि अगर हम एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से किसी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लें तो मेरे को एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक एनर्जी को उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, आपके पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है और इसमें हमने क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो ये क्या करेगा? ये फॉर्म करेगा A- गैस। और इस प्रोसेस में क्या होगा? डेल्टा Eg एक रिलीज होता है नेगेटिव में, ओके। अगर आप कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसके जस्ट रिवर्स सोचे, मैं क्या कर रहा हूँ, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा हूँ। देखिए अपने पास क्या था, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम था, इसमें मैंने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करा, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। डेल्टा H नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब रिलीज होता है। तो इस डेल्टा Eg H को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। अगर क्या कर रहे हो आप, जस्ट एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, तो इसमें इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा था? एनर्जी मेरे को सप्लाई करना पड़ रहा था। देखो यहाँ पे हम ये Ie सप्लाई कर रहे थे, कब? जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे थे तो, और उस एनर्जी को बोलते थे आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन इसका जस्ट रिवर्स, हम क्या कर रहे हैं, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज हो रहा है और इसी एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी।
ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको डिफाइन किया गया माइनस ऑफ डेल्टा EGH। अब ये माइनस क्यों कर दिया गया है? क्योंकि जस्ट एक पॉजिटिव डेटा हो तो अच्छा रहेगा, है ना, नेगेटिव नेगेटिव बार बार कैरी करने से अच्छा है कि एक पॉजिटिव डेटा बना दिया जाए। तो आपको पता है कि डेल्टा EG क्या आएगा, नेगेटिव आएगा इसका, और उसको क्या कर दिया गया, डेल्टा EG नेगेटिव आएगा तो उसको एक माइनस लगा करके और एक दूसरा टर्म बना दिया गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये क्या हो गया, माइनस डेल्टा EGH। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बताता है आपको? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जस्ट एक आइडिया देगा कि कोई एटम कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। आई क्या बता रहा था? आई अपन को ये बता रहा था कि कोई एटम कितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, राइट। और इसका जस्ट रिवर्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बता रहा है कि कोई एटम कितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जिस एटम का या जिस एलिमेंट का EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, दैट मींस कि वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी ज्यादा रखता है, राइट। तो लिखो आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लिखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और उसमें लिखिए अपूर्वा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है अपूर्वा? अपूर्वा सर इलेक्ट्रॉन यस सर। हाँ, इलेक्ट्रॉन सर एफिनिटी मेरे क्या को होता पूछ रहे हैं हाँ बता। सर जो एनर्जी सर जो एनर्जी सर जब एक एटम हम लोग डालते हैं तो जब एनर्जी रिलीज होता है वही होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसी एटम में क्या करेंगे, आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन को ऐड आइसोलेटेड करेंगे। गैसियस एटम। नहीं, हाँ सर ऐड करेंगे तो एटम किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, यस सर। और इस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, ये नेगेटिव होता है क्योंकि यस जो सर। कन्वेंशन है, साइन साइन कन्वेंशन जो है केमिस्ट्री का, वो क्या है कि अगर कहीं पे एनर्जी रिलीज हो रहा है तो उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा ये नेगेटिव होगा। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल टू माइनस डेल्टा EGH। ये पहले से ऑलरेडी नेगेटिव है, इसमें एक माइनस और लगा दिया गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया, माइनस डेल्टा EGH। अब अगर हम लैंग्वेज में समझे तो लैंग्वेज में क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि कोई एलिमेंट कितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को कौन डिफाइन करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन करता है। ये लैंग्वेज बेस्ड हो गया। और मैथमेटिकली कैलकुलेशन बेस्ड जाएंगे तो क्या हो गया, डेल्टा ये क्या हो गया, माइनस डेल्टा EGH, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव है ना, वो हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो लिखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसमें लिखो इट गिव्स द आइडिया ऑफ एलिमेंट, it gives idea of element that it gives idea of elements that how easily it gives idea of elements that how easily an atom gain electron, how easily an atom gain electron, how easily an atom gain electron, that is it express affection of, that is it express affection of an element, that is it express affection of an element towards electron, affection of an element towards electron। ठीक है, और उसके बाद लिखिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लिखो। इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डेल्टा EGH, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डेल्टा EGH, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डेल्टा EGH, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डेल्टा EGH। ओके, डेल्टा EGH। इसमें लिखिए
it is the energy released, 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 it is the energy released when an atom, it is the energy released when an isolated gaseous, when an electron, sorry, when an electron is added. It is the energy released when an electron is added, when an electron is added to, when an electron is added to an isolated gaseous atom. It is the energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom. ठीक है, जैसे आपके पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है Ag, और हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा A-G, ओके, और क्या होगा यहाँ पे डेल्टा Eg एक रिलीज होगा, तो ये लिख लो, इसके बाद डेफिनेशन के बाद ये लिख लो, सर क्या लिख, ये वाला Ag इक्वल टू मतलब Ag प्लस E gives A माइनस प्लस डेल्टा EgH इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। ओके, और नेक्स्ट इसी के नीचे लिखो, नोट करके एक पॉइंट लिखो, नोट बीच बीच में आवाज देते रहना, नहीं तो मुझे लगता है कि शायद मैं डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए थोड़ा कंफर्म करते रहना आप लोग बीच बीच में, बिल्कुल साइलेंट नहीं रहना है। नेक्स्ट, ठीक है सर। हाँ, नोट में लिखो, नोट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज, electron affinity is defined as negative of, electron affinity is defined as negative of electron gain enthalpy, electron affinity is defined as negative of electron gain enthalpy, electron affinity is defined as negative of electron gain enthalpy। इसको नोट कर लीजिए, Ea इक्वल टू माइनस डेल्टा EgH, Ea इक्वल टू माइनस डेल्टा EgH, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, Ea इक्वल टू माइनस डेल्टा EgH। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है उसको मैंने डिफाइन कर दिया, हम ये समझ गए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है। अब वेरिएशन समझेंगे कि लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो ये कैसे वेरी करेगा, और टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो ये कैसे वेरी करेगा। तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो कैसे वेरी करना चाहिए बताओ, अगर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो ये कैसे वेरी करेगा सर? डिक्रीज करेगा, ठीक है। देखिए इंक्रीज, आपको कहते हैं कि हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ऐसे मूव करेंगे तो क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो इंक्रीज करता है, और आप जानते हो कि मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करने का नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी रखता है, और अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है ना। तो नॉन मेटल्स का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का, मेटल्स का इलेक्ट्रॉन लूज करने का। तो आप लॉजिकली सोच के बताओ कि अगर हम लेफ्ट टू राइट किसी एक प्लेट में मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड क्या होना चाहिए सर? इंक्रीज करना चाहिए, और टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो क्या होना चाहिए, डिक्रीज। लिखो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
variation of electron affinity in periodic table, variation of electron affinity in periodic table, variation of electron affinity in periodic table, variation of electron affinity in periodic table. ठीक है, उसमें लिखिए on moving from left to right, on moving from left to right, on moving from left to right, electron affinity generally increases along a period. On moving from left to right along a period, electron affinity generally increases. On moving from left to right, electron affinity generally increases along a period. On moving from left to right, electron affinity generally increases along a period. Okay, और पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे, on moving from top to bottom, on moving from top to bottom, on moving from top to bottom, electron affinity, on moving from top to bottom, electron affinity generally decreases in a group. On moving from top to bottom, electron affinity generally decreases in a group. In a group. तो आपने अब तक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ रखा है कि क्या क्या होगा, डिस्कस कर रखा है। तो आप एक बार बताओ कि क्या अगर आपको कोई मेटल का आइडेंटिफिकेशन करना हो तो मेटल के लिए पैरामीटर क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए। अगर हमको मेटालिक कैरेक्टर को जज करना है तो उसके लिए पैरामीटर क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या होना चाहिए, बोलो। ऑब्वियस बात है, मेटल के लिए, हाँ मेटल के लिए हम क्या देखेंगे, उसका आयोनाइजेशन, हाँ ना आई देखेंगे। और अगर आपको नॉन मेटल का जज करना है तो क्या करेंगे, उसका ये देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि नॉन मेटल का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने का होता है। तो अगर मेरे को नॉन मेटल को जज करना है तो क्या करते हैं हम लोग, उसका ये देखते हैं, और मेटल के लिए क्या देखते हैं, आई देखते हैं, राइट। तो आप देखो अगर पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि इस साइड पे सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल सारे इस साइड पे होते हैं, है ना। ये हो गया तुम्हारा पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में क्या हो गया आपका नॉन मेटल, यहाँ पे सारे क्या हो गए, नॉन मेटल। और अगर इधर देखोगे तो इधर सारे पे क्या हो गया, यहाँ पे सारा का सारा मेटल्स हो गया, ये सारे रीजन में क्या हो गया, मेटल्स, है ना। कोई डाउट? तो हम अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी बात करेंगे, सिर्फ इनकी बात करेंगे, नॉन मेटल्स की बात करेंगे, है ना। ठीक है, वैसे आप चाहो तो कर सकते हो, जैसे मान लो कि आपसे पूछ दे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, है ना, आपसे अगर ये पूछ दे मैग्नीशियम, सोडियम से कर लो, सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, इसमें ये एक्सेप्शन हो जाता है, इसको हटाओ। आप कर लो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम। अगर आपसे इसमें ऑर्डर पूछ दे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा, बेरिलियम का सबसे ज्यादा बेरिलियम का, क्योंकि ये सबसे टॉप में है। फिर मैग्नीशियम सबसे ज्यादा क्या हो गया, बेरिलियम का। एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम का, देन कैल्शियम का, देन स्ट्रोंशियम का, और सबसे कम किसका हो जाएगा, बेरियम का, क्योंकि बेरियम सबसे नीचे में है ना, एक ही ग्रुप में, ग्रुप 2 में। कोई डाउट? वैसे सोडियम मैग्नीशियम क्या होगा, क्या हो जाएगा, सबसे पहले सबसे ज्यादा हो जाएगा लिथियम का, है ना, लिथियम का, फिर सोडियम का, मैग्नीशियम का, मतलब सोडियम के बाद पोटेशियम का। लेकिन आप सोचो हम क्या ये इररिलेवेंट बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को मेटल है तो मेटल में हम क्यों ही, मेटल के केस में हम ये की बात क्यों ही कर रहे हैं, आई करेंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का। तो हम मेटल के साथ क्या कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि हम ये की बात कर रहे हैं, बोल रहा है हमको पहले से हमको कम है, तो मेरे लिए क्यों बात कर रहे हो सब, है ना। तो ये सब इररिलेवेंट बातें नहीं हो जा रही है,
यानी मेरे को अगर ये देखना है तो हम क्या करेंगे, नॉन मेटल का देखेंगे, मेटल का क्यों देखेंगे, उसका तो काम ऑलरेडी होता ही है ना। ये क्या हो गया सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा। सर वीडियो नहीं आ रहा। अभी आ रहा है ना? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ मेरा तो कनेक्शन प्रॉब्लम होगा। पुअर कनेक्शन है ना। तो देखो अब हम जब ये की बात करेंगे तो सिर्फ नॉन मेटल की बात करेंगे, है ना। तो आप बताओ, अगर आपको बोल दे बोरॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर, इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो क्या करेंगे, क्या होगा बताओ, डिसेंडिंग ऑर्डर। सल्फर, फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम और क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन, बताइए क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या होगा इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। बोलो जिष्णु। यस सर। सर पहले होगा सर। सर सर सीएल। पूरा का पूरा ऑर्डर को उल्टा कर दीजिए सर। ऑर्डर उल्टा कर रहे हैं। सर पहले सर सीएल सर होगा, सर 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 हाँ सर, पहले CL होगा, फिर एस होगा, फिर S होगा, फिर P होगा, फिर फिर P SI होगा। होगा, फिर AL होगा। ओके तो पहले देखिए, अगर देखोगे तो ऐसा होता है, एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये सब थर्ड पीरियड में है ना, थर्ड पीरियड में। और आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिसिटी इंक्रीज करता है। तो ऑर्डर क्या हो गया, ऐसा ऑर्डर हो गया। ओके ऐसा हो गया। अब आप दूसरा बताओ, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, इसको अरेंज करो, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन को, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन को अरेंज करो। क्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। सबसे ज्यादा क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। यस सर। ओके तो देखो ये सब क्या होता है, असीफा बताओ, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब एक ही ग्रुप में है ना। टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो आई क्या होता है, इंक्रीज करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे ज्यादा हो गया क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का और देन आयोडीन का। तो इसका एक्सेप्शन भी होता है, इसको मैं टच नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप देखो, अगर आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में अरेंज करना हो तब क्या होता है, तब क्या होना चाहिए आसिफा। सर प्लीज रिपीट कीजिए सर, क्या बोले। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका आपको अरेंज करना हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फ्लोरीन का, देन फिर CL, फिर BR, फिर I। ओके नॉर्मली यही है सर। हाँ सर। ये है ना। क्या होगा आसिफा, अभिजीत। सर जो पूर्वा वाला वही लग रहा है। देखो रूल आपको के ये लग रहा है क्लोरीन सबसे टॉप में है, तो ऐसा होना चाहिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऑर्डर होना चाहिए। बट ये ऑर्डर नहीं होता है, क्या होता है, क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, देन फ्लोरीन का, देन ब्रोमीन का,
और देन आयोडीन का। ठीक है, ये ऑर्डर होता है। अब ये ऑर्डर का मैं आपको बता दूं कि देखो, अब अगर आप नाइट्रोजन फास्फोरस में कंपेयर करोगे, नाइट्रोजन और फास्फोरस में, नाइट्रोजन और फास्फोरस में किसका ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? अगर आपको नाइट्रोजन और सर फास्फोरस नाइट्रोजन में का, कंपेयर, नाइट्रोजन का होना नाइट्रोजन चाहिए नॉर्मली। सर उतना नाइट्रोजन किसका है? फास्फोरस में ज्यादा होता है। ठीक है, अगर आपको ऑक्सीजन सल्फर में कंपेयर करना है, किसका ज्यादा होगा? ऑक्सीजन सर सल्फर होना में चाहिए किसका ज्यादा ऑक्सीजन का। होना चाहिए? ऑक्सीजन का, लेकिन सल्फर का ज्यादा होता है ना। और आप तो मान लो बोरॉन, चलो बोरॉन को छोड़ दो, कार्बन सर और तो ग्रुप सिलिकॉन में टू अगर में कंपेयर एक्सेप्शन करना है है, क्या सर? ये ग्रुप 2 के लिए एक्सेप्शन है क्या? हाँ कार्बन और सिलिकॉन में अगर कंपेयर करना हो तो, कार्बन बड़ा होना चाहिए क्या? हाँ तो कार्बन सिलिकॉन का ज्यादा। ज्यादा होता है। अगर सर आपको बोरॉन एल्यूमिनियम में कंपेयर करना हो तो क्या होता है? एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है। होता क्या है समझना, होता ये है कि एक्सेप्शन क्या है कि थर्ड पीरियड का पी ब्लॉक में जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड से ज्यादा होता है। ठीक है, पी ब्लॉक में थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड के एलिमेंट से ज्यादा होता है। ठीक है, और बाकी जो ट्रेंड है जो मैंने आपको जनरली बताया कि जनरली डाउन हो जाएगा तो क्या होगा? डिक्रीज करेगा, वो फॉलो करता है। एक्सेप्शन क्या है? सिर्फ थर्ड पीरियड का ज्यादा होता है सेकंड पीरियड से। तो देखो इसमें जो भी है, सल्फर क्या है? थर्ड पीरियड का है। ठीक है, सल्फर है थर्ड पीरियड का, सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और सर ऊपर से नीचे जाते हुए तो डिक्रीज होता है। अरे सब मुसीबत एक ही बार आता है। सर फिर लास्ट दिन वाला प्रॉब्लम हो रहा है कैमरा में शायद। हम्म, हाँ तो इसके बाद आप बताओ, एक क्वेश्चन आपका ये है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा? सर एक मिनट सर। सर यहाँ पे सर आपने लिखा है सर कार्बन लेस देन सिलिकॉन, लेकिन सर ऊपर से नीचे जाते हुए तो सर डिक्रीज करता है। वही मैं बता सर रहा हूँ। क्लोरीन का। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि थर्ड पीरियड एलिमेंट का पी ब्लॉक में से, पी ब्लॉक के थर्ड पीरियड एलिमेंट का क्या होता है? पी ब्लॉक के थर्ड पीरियड एलिमेंट का सेकंड पीरियड से ज्यादा होता है। पी ब्लॉक में थर्ड पीरियड एलिमेंट का सेकंड पीरियड से ज्यादा होता है, ये एक्सेप्शन है। और तो बाकी फिर जो क्लोरीन ट्रेड, होगा ना? हाँ बाकी जो ट्रेड मैंने आपको लिखवाया है कि डाउन द ग्रुप क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करता है। सर तो सर थर्ड पीरियड वाला सेकंड से ज्यादा सर हर केस में होगी या फिर सिर्फ सिर्फ इलेक्ट्रॉन पी एफिनिटी में? ब्लॉक एलिमेंट, सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट। हाँ सर वो समझे सर, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ही ये चेक करेंगे या फिर सभी में चेक करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बाकी में सब नॉर्मल है हाँ ऊपर बाकी से तो नीचे? हर चीज का अलग अलग रूल लिखवाया है ना। अभी तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं, तो बाकी जो आपका मेटालिक करेक्टर था वो सब तो अलग था, उसका अलग रूल लिखवाया हुआ है। हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं कि थर्ड पीरियड का क्या होगा, सेकंड पीरियड से ज्यादा होता है, एक सेक्शन। ओके ठीक है, तो ठीक है, तो आप एक मेरे को बता दो कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा पूरे पीरियोडिक टेबल में? पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट सर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन। क्लोरीन का होगा, है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन आप बताओ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सर आर्सेनिक। क्लोरीन का कैसे सर? क्लोरीन का कैसे? क्योंकि देखो, चलो अभी मैं तो सर बताता हूँ। एक्सेप्शन दिए उसके उसके हिसाब से। अच्छा अभी मैं लिख ही देता हूँ फिर आप बताना। देखो यहाँ पे हो गया बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फिर यहाँ पे हो गया कार्बन,
सिलिकॉन, जर्मेनियम। देन आपका हो गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, है ना। उसके बाद हो गया आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और इसके बाद हो गया नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। तो बताओ फ्लोरीन का ज्यादा होगा कि नियॉन का ज्यादा होगा, पहले ये बताओ मुझे। सर क्लोरीन का या फिर या नियॉन का, किसका क्लोरीन का ज्यादा ज्यादा होगा सर, नियॉन के क्लोरीन पास तो का। है ही नहीं देखो क्लोरीन। सर क्लोरीन ये तो होगा। इनर्ट है, इसका आई भी बहुत ज्यादा होगा, इसका आई क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, क्योंकि स्टेबल है, ये ऑक्टेट कंप्लीट है। और ईए क्या होगा, काफी कम होगा, क्योंकि ये स्टेबल है इलेक्ट्रॉन। ये तो ये क्या, इसका टेंडेंसी क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करना चाहेगा और गेन भी नहीं करना चाहेगा, है ना। तो इसका आई काफी ज्यादा होगा और ये काफी कम होगा, कोई डाउट। तो ये भी एक्सेप्शन, इसको टच नहीं किए थे हम लोग। अब बताओ लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आई क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं, हालांकि ये यहाँ पे भी एक्सेप्शन होता है, कार्बन का ज्यादा हो जाता है, तो मैं अगर ऐसे लिख रहा हूं तो कोई तकलीफ तो नहीं है आपको, ये नहीं सर, एक्सेप्शन समझ रहे। है ना। फिर यहाँ पे देखो, अगर ऐसे चले तो ये यहाँ पे भी ऐसा, फिर यहाँ पे आपको ये ऐसा, ओके। और अगर टॉप टू बॉटम मूव करें तो मैंने क्या बताया, टॉप टू बॉटम में क्या बताया है, बोलो। टॉप टू बॉटम में क्या होता है, इंक्रीज करता है कि डिक्रीज सर करता है। डिक्रीज करेगा, डिक्रीज डिक्रीज करेगा करता है, डाउन द ग्रुप, डाउन द डिक्रीज पीरियड। करता है। तो होना क्या चाहिए, क्लोरीन और ब्रोमीन में किसका ज्यादा होना चाहिए, क्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका ऐसे डिक्रीज कर रहा है, ऐसे डिक्रीज कर रहा है ना। और दूसरा मैंने क्या बताया कि थर्ड पीरियड का पी ब्लॉक के थर्ड पीरियड के एलिमेंट का क्या होता है, सेकंड पीरियड से ज्यादा होता है, ये एक्सेप्शन। तो थर्ड पीरियड में ये सब है, इसका क्या होगा, ज्यादा, यानी क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा होगा, ऐसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब बताओ आपको ओवरऑल सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका दिख रहा है, बोलो। सर क्लोरीन। क्लोरीन का। क्लोरीन का। तो ये ट्रेंड है पी ब्लॉक, आप चाहो तो नोट कर लो, आप चाहो तो नोट कर लो इसको, और यहाँ पे लिख भी लो, Cl है, समझ रही है आसिफा, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इसका ये क्या होगा, काफी लो होगा, वेरी लो, और इसका वेरी हाई, ओके। तो ये का डिस्कशन हो गया, इससे ज्यादा और कुछ डिस्कस नहीं किया जा सकता है। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो सर मेटेलिक का उल्टा ही होगा पूरा। बिल्कुल है, नहीं देखो नहीं दिख रहा है, नॉन मेटल का आई काफी ज्यादा था, और ये मतलब आई काफी ज्यादा था, और ये भी क्या है, काफी ज्यादा है। और मेटल का क्या था, आई काफी कम था और ये काफी कम था, दोनों कम था, है ना। तो लास्ट एक डिस्कशन बचा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अरे यार बैटरी को चार्ज किया, क्योंकि प्रॉब्लम है, इससे पहले वाले क्लास में प्रॉब्लम नहीं आया था, ये मतलब सब सही चल रहा है। बैटरी तो फुल चार्ज किया गया था, चेंज करते हैं। लास्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, चेंज कर लेते हैं।
हाँ सर अब आ रहा है। चलिए तो नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है पहले ये समझ लें, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन इसके बाद इसका हम ट्रेंड देख लेंगे, है ना। तो आपको कोवेलेंट कंपाउंड का आइडिया है, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है? कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है ये पता है आपको? हाँ सर, हाँ सर, इस चैप्टर के जस्ट बाद हम पढ़ेंगे भी कोवेलेंट कंपाउंड, बट केमिकल थोड़ा सा बॉन्डिंग, यस इसको सर। हम देखेंगे। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है? जब जैसे मान लो ए और बी दो आपका एटम है, दो एलिमेंट है डिफरेंट, और ये कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म किया है। तो कोवेलेंट कंपाउंड कैसे फॉर्म करेगा? ये इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग करता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये उसको देता है जब जरूरत पड़ता है तो, और जब बी को जरूरत पड़ेगा तो वो ए से ले लेगा, और ए को जरूरत पड़ेगा तो वो बी से ले लेगा। इसको बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है समझना। जैसे आप सोचो, बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। जैसे आप सोचो कि आपका 3 फ्रेंड मिलकर के एक जॉइंट अकाउंट खुलाया है। आपने किसी बैंक में आप 3 फ्रेंड मिलकर के, एक या 2 फ्रेंड मिलकर के क्या करा, आपने एक जॉइंट अकाउंट ओपन कराया, राइट। तो आप दोनों ने उसमें मंथली पर मंथ आप मान के चलो कि 10,000 डिपॉजिट करा, तो अकाउंट में कितना हो गया बैलेंस? 20,000। अब आपका जो फ्रेंड है वो कंजूस है, वो क्या चाहता है? वो हर समय ये चाहता है कि ये जो 20,000 है ये अब इसको हम क्या करें, अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लें, ठीक है। उसका टेंडेंसी ये है। सेम एग्जैक्टली इसी टाइप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जब ए और बी के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो ये म्यूचुअल शेयरिंग में था। जब ए को रिक्वायरमेंट थी ऑक्टेट कंप्लीट करने की तो उसने बी से ले लिया, और जब बी को रिक्वायरमेंट थी तो उसने ए से ले लिया, राइट। यानी ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इस पे दोनों का इक्वल राइट है। लेकिन होता क्या है कि इसमें से एक एलिमेंट ऐसा होगा जो क्या चाहेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, बाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चाहता है कि ये सब क्या हो जाए, इधर शिफ्ट हो जाए, इसके साइड में शिफ्ट हो जाए। देखिए ये बी क्या चाह रहा है कि दोनों बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इसके साइड में शिफ्ट हो जाए। देखिए शिफ्ट कर गया, ठीक है। तो इसी टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ आया क्या होता है? बाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लिख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन लिखो, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, it is the tendency of an element, it is the tendency of an element to attract, it is the tendency of an element to attract bounded pair of electron, it is the tendency of an element to attract bounded pair of electron towards itself, bounded pair of electron towards itself. It is the tendency of an element to attract bounded pair of electron towards itself. ये तो यहाँ पे क्या हो गया, बी देखो बी क्या कर रहा है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया। तो हम क्या बोलेंगे, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। क्या हो गया, बी इज मोर electronegative, B is more electronegative than A, B is more electronegative than A, ठीक है। क्योंकि B क्या कर रहा है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए B क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू A, ठीक है।
Any doubt? Any doubt? No sir, continue. So No, next sir. variation of electronegativity in PT. Variation of electronegativity in PT. Variation of electronegativity in PT. वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीटी। लॉजिकली सोच कर बताओ क्या होना चाहिए अगर हम लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए कि डिक्रीज करना चाहिए? बोलो। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें किसी पीरियोडिक टेबल में, मतलब किसी एक पीरियड में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए? देखो सबसे पहले तो ये कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे जो बॉन्ड है क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, म्यूचुअल शेयरिंग से बना है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, कंप्लीटली लूज कर देता है, शेयर नहीं करता है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं करता है। क्या करता है, वो लूज कर देता है। तो जो लेफ्ट साइड में है वो तो मेटल्स है, तो उसका टेंडेंसी क्या, वो तो कंप्लीट लूज कर देगा, वो तो कोवेलेंट बनाएगा ही नहीं। कोवेलेंट कौन बनाएगा, नॉन मेटल, यानी पी ब्लॉक साइड वाला, सारा पी ब्लॉक वाला, है ना। यानी हम लेफ्ट राइट मूव करेंगे। अब देखो दूसरा चीज, अगर लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है और नॉन मेटेलिक इंक्रीज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी किसमें होगा, मेटल में या नॉन मेटल में? ऑब्वियस बात है नॉन मेटल में होगा। यानी अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें किसी एक पीरियड में तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा, और टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा, है ना। तो लिख लो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल, है ना। तो लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेस, electronegativity generally increases on moving from, electronegativity generally increases on moving from left to right along a period, on moving from left to right along a period. Electronegativity generally increases on moving from left to right along a period. और पैरा चेंज करके लिखना, पैरा चेंज करके लिखना क्या, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जनरली डिक्रीजेस, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, from top to bottom in a group, from top to bottom in a group. तो आप बताओ मेरे को, सल्फर, सेलेनियम, ऑक्सीजन, पोलेनियम एंड टेलेरियम, इसको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सल्फर, सेलेनियम, ऑक्सीजन, पोटेशियम और टेलियम, इसको आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। बताओ अभिजीत, अभिजीत जिष्णु, बताओ क्या होगा। अभिजीत, जिष्णु, असीफा, बताइए। सल्फर, सेलेनियम, ऑक्सीजन, पोटेशियम और सर टेलियम। असेंडिंग की डिसेंडिंग? हाँ बोलो, कुछ पूछ रहा है क्या? सर O ग्रेटर देन S ग्रेटर देन SE ग्रेटर देन TE ग्रेटर देन PO होगा। ओके, तो देखिए ये सब ग्रुप 16 का एलिमेंट है। टॉप टू बॉटम मूव करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। तो सबसे टॉप में कौन होता है यहाँ पे, ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का, देन सल्फर का, उसके बाद सेलेनियम का, देन पोलेनियम का, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका हो जाएगा, टेलियम का। ओके, और नेक्स्ट आप क्वेश्चन करो। एल्यूमिनियम, पोलेनियम टेलियम से ज्यादा कैसे?
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीनियम, टेलीनियम और पोलोनियम, हाँ उल्टा हो गया, टेलीनियम पहले होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीनियम और पोलोनियम, ठीक है। नेक्स्ट आपका एल्युमिनियम और फास्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन, सल्फर, ठीक है, इसको अरेंज करो। इसका एल्युमिनियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन, सल्फर, एल्युमिनियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन और सल्फर। एल्युमिनियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन और सल्फर, इसको अरेंज। सर ये भी डिसेंडिंग में होगा? कैसे भी करो ना, डिसेंडिंग असेंडिंग कैसे। तो डिसेंडिंग में क्या सर? क्लोरीन ग्रेटर देन सल्फर, ग्रेटर देन फास्फोरस, ग्रेटर देन सिलिकॉन, ग्रेटर देन एल्यूमिनियम होगा। ओके, और किसी का? और किसी का? बताओ सिफा, क्या होगा? सर एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा, सर फिर सर सिलिकॉन का, फिर फास्फोरस का, एल्युमिनियम सबसे ज्यादा, सर क्लोरीन सबसे ज्यादा, एल्यूमिनियम सबसे कम। सर एल्यूमिनियम सबसे कम। सर उल्टा बोल दिया, ना सॉरी। एल्युमिनियम सबसे कम ना, लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा। सबसे सबसे आपका राइट साइड में क्लोरीन है, देन इसके बाद सल्फर, इसके बाद है आपका फास्फोरस, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम। ऑर्डर ये होगा ना क्या? नहीं, हाँ ठीक है, लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो यस सर। इलेक्ट्रॉन है ना। बोलो। हाँ हाँ सर, हाँ सर। हाँ तो आप हाँ सर। क्वेश्चन बताओ, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से एलिमेंट का होगा? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से एलिमेंट का होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने का दो तीन तरीका होता है, ठीक है, मतलब दो तीन स्केल होता सर है। क्लोरीन का ही? नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का होगा? तो आप मेरे को थोड़ा सा अरेंज करके बताओ, फ्लोरीन, ब्रोमीन, सर फ्लोरीन का होगा, क्लोरीन का। फ्लोरीन का। तो इसका दो तीन तरीका होता है, मोलिकेन और पॉलिंग स्केल होता है ना, तो सब बाद में सीखोगे आप। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन में अगर आप देखें तो सब फ्लोरीन टॉप में है, तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा हो गया, देन क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का और देन आयोडीन का। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। तो लिख लो, नोट करके एक पॉइंट लिख लो, नोट करके एक पॉइंट लिख लो, फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। Fluorine is the highest electronegative element of the periodic table. Fluorine is the highest electronegative element of the periodic table. ठीक है, तो ये आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें दो चीज और पढ़ना आपको, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, इसको हम देख लेते हैं थोड़ी देर में। एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ओके। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है बताओ? एटॉमिक नंबर, नेक्स्ट आपको पढ़ना है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, इसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाँ, तो ये देखो, आप जानते हो कि किसी भी एटम, एटम जो होता है न्यूट्रल होता है, दैट मींस उसमें जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन है। एटम जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बिकॉज़ यू नो दैट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। सो
So number of electron is always equal to number of proton in an atom because atom is overall electrically neutral. तो एटॉमिक नंबर जो डिफाइन किया गया है वो क्या डिफाइन किया गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना। तो इसमें लिखो it is defined as number of proton. It is defined as number of proton. It is defined as number of proton in an atom. In an atom of a element. किसी एलिमेंट के एक एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, है ना। तो Z क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और फॉर्चुनेटली अगर एटम है, आयंस नहीं है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। और दूसरा एक टर्म आता है इसमें मास नंबर। नेक्स्ट एक टर्म है मास नंबर। तो ये मास नंबर को हम लोग A से डिनोट करते हैं, A से। तो ये मास नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, sum of protons and neutrons। हाँ, तो it is defined as sum of number of protons, sum of number of protons and number of neutrons of an atom of an element। ठीक है, एलिमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, जो मास नंबर है A इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, A इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो Z होता है, तो Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसे भी लिख सकते हैं। A इक्वल टू Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, A इक्वल टू Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और अगर न्यूट्रल एटम है, मतलब कोई आयन की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो आप, Ne प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसा भी कर सकते हो। तो इसको आप नोट करो, 2-3 क्वेश्चन करेंगे फिर आगे कुछ देखेंगे। चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है। एक जस्ट आपका कंपैरिजन दे रखा है, एक कंपैरिजन दे रखा है आपका, क्या कंपैरिजन दे रखा है आपको, सर स्क्रीन नहीं आ रहा। हेलोजन में और उसमें कंपैरिजन दे रखा है अल्कली मेटल में। ठीक है, तो इसको जस्ट नोट कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा आज का। बाकी अगली क्लास में ये इंश्योर करना पड़ेगा कि बैटरी फुल चार्ज है कि नहीं। वैसे बैटरी तो मैंने चार्ज करवाया था, हो सकता है मिस कर गया। हाँ, नोट करो, जल्दी से नोट करो। हो गया? हाँ सर। हो गया तो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो तो कैलकुलेट
if ऐसे लिखो, if an atom having 10 electron, if an atom having 10 electron, if an atom having 10 electron, if an atom having 10 electron and 11 neutron, if an atom having 10 electron and 11 neutron in it, if an atom having 10 electron and 11 neutron in it, what is the atomic number and mass number? What is the atomic number and mass number of the element? What is the atomic number and न्यूट्रल mass- एटम ना? क्या? हाँ, न्यूट्रल एटम, एटम मतलब न्यूट्रल. What is the atomic number and mass number of the element? What is the atomic number and mass number of the element? सर एटॉमिक नंबर तो 10 होगा. Okay. Mass number? 21. 20. The 21. Mass number 20 होगा. The 21. Okay. The 21 होगा. हाँ, ठीक है. देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, तो इट्स वेरी क्लियर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 10 ही होगा, यानी उस एटम में 10 प्रोटॉन है. और नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 10. और मास नंबर क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन, कितना हो गया मास नंबर? 21, है ना? 21. दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. Mass number of an atom is, mass number of an atom is, mass number of an atom is 31. Mass number of an atom is 31. If the atom contains, if the atom contains, if the atom contains one more neutron, if the atom contains one more neutron as compared to proton, if the atom contains one more neutron as compared to proton, if the atom contains one more neutron as compared to proton, what is the number of electron in it? What is the number of electron in it? Sir, 15. सर 15 and 16 होगा सर. 16 Sir, न्यूट्रॉन, 15 15. and 16. सर वो तो कर लेना. दोनों कैसा हो सकता है? कोई एक ही हो सकता है ना? सर 16 neutrons, 15 protons or electrons if the atom is electrically neutral. और किसी का? आसिफा, तुम कनेक्ट करके सो गई है क्या? कुछ नहीं रिप्लाई कर रही है. नहीं सर. बताओ, कुछ तो बोलो. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो पूछना भी तो था ना. हाँ सर, समझ आ रहा. तो देखो, इस एटम में मैंने बोला कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ना प्रोटॉन से एक ज्यादा है. सर वीडियो नहीं आ रहा. हाँ, वीडियो नहीं आ रहा, छोड़ दो. एक ज्यादा है तो मैं वीडियो नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ. एक ज्यादा है तो मान लो अगर x प्रोटॉन होगा, x प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? x+1. मैंने क्वेश्चन में बोला है कि एक ज्यादा है, तो अगर x प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितना? x+1. और मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को बोलते हैं मास नंबर ना.
तो क्या हो गया x और प्लस x प्लस 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन x और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना x प्लस 1, तो क्या हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 31। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, है ना, यानी 15, इसमें 15 प्रोटॉन है और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा न्यूट्रॉन भी होगा। तो आपका क्या हो गया, आपका न्यूट्रॉन जो हो गया वो मतलब जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा, सॉरी, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if a dually charged positive dually charged cation यानी +2 चार्ज है उसपे A2 प्लस करके, है ना, if a dually charged cation if a dually charged cation has if a dually charged monoatomic cation कर लो, monoatomic cation, if a dually charged monoatomic cation, if a dually charged monoatomic cation has 18 electron, if a dually charged monoatomic cation has 18 electron 18 इलेक्ट्रॉन और सर 20 कर दीजिए सर, 18 कैसे होगा? 18 electron if a dually charged monatomic cation has 18 electron, हाँ ठीक है, and it contains 20 neutron in it, it contains 20 neutron in it, सर ठीक है, हाँ 18 होगा तो सर न्यूट्रल हो जाएगा ना नहीं जी, सर, मतलब ये सर स्टेबल हो जाएगा ना सर, 20 कर दीजिए। नहीं जी ठीक है, लिखिए ओके सर। if a dually charged monoatomic cation has 18 electron in it, ठीक है, and it contains 20 neutron, what should be the number of proton in it, what should be the number of proton in it, what should be the number of proton in it, सर डुअली चार्ज मतलब क्या हुआ? dually charge का मतलब इन प्लस, जैसे क्या होता है 20 प्रोटॉन्स। साइड का जिसमें दो चार्ज है +2 चार्ज, जैसे Mg2 टाइप, थैंक यू सर। बोलो क्या होगा, सर 20 प्रोटॉन्स। देखो डुअली चार्ज है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज कैसे आता है इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने से, अगर लूज करेगा तो प्लस चार्ज आता है, गेन करेगा तो माइनस चार्ज आता है ना, तो ऑब्वियस बात है +2 चार्ज का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा होगा, अगर ये न्यूट्रल होता तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और होता, यानी 18 इलेक्ट्रॉन +2 चार्ज में है, न्यूट्रल में कितना रहा होगा 18 + 2 20 रहा होगा, 20 से 2 लूज कर दिया तो 18 हो गया और +2 चार्ज आ गया इस पे, यानी न्यूट्रल के केस में इस पे 20 इलेक्ट्रॉन रहा होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही प्रोटॉन रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो चेंज होता नहीं क्योंकि वो तो न्यूक्लियस में होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया 20, ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे ना आप सब, बोलो सर इसमें कुछ लिखना पड़ेगा हाँ डायरेक्ट सर, आंसर? क्या, तो इसमें कुछ सर करके लिखना पड़ेगा ना सर, सर डायरेक्ट स्टेटमेंट वेटमेंट लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आप लिखना पड़ेगा तो लिख, अगर मान लो पूछ दिया कभी तो लिख लेना कि पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो
तो न्यूट्रल में कितना हो जाएगा 18+2 हो जाएगा, ऐसा तो लिखना है। वैसे ही सब पूछता नहीं है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कहीं पूछेगा तो या कोई कंपटीशन में पूछेगा, ठीक है। कोई डाउट? और बाकी लैंग्वेज आप लिख ही सकते हो, उतना क्या है, नहीं लिख सकते हो। डुअली चार्ज है तो 18 इलेक्ट्रॉन है, सिंस इफ इट इज हाँ न्यूट्रल सर लिख सकते हैं। electron n plus 220 and we know that in a neutral atom number of electron is equal to number of proton, 20 electron तो 20 proton लिख नहीं सकते, ठीक है। चलिए, तो आपको बुक में एक चीज दे रखा है, कंपैरिजन बिटवीन अल्कली मेटल एंड हैलोजन। कंपैरिजन बिटवीन अल्कली मेटल एंड हैलोजन, तो बताओ अल्कली मेटल किसको बोलते हैं? कंपैरिजन बिटवीन अल्कली मेटल एंड हैलोजन है, अल्कली मेटल किसको बोलते हैं? बोलो। अल्कली मेटल, पहले हेडिंग दो, कंपैरिजन बिटवीन अल्कली मेटल एंड हैलोजन। कंपैरिजन बिटवीन अल्कली मेटल एंड हैलोजन, बताओ अल्कली मेटल किसको बोलते हैं? Sir, those elements that form very strong alkalis with water. Alkali बनाने में। एग्जांपल? Sir, example lithium, sodium, potassium. अल्कली मेटल लिख लो, हेडिंग दे दो, कंपैरिजन बिटवीन अल्कली मेटल एंड हैलोजन। तो पहले तो अल्कली मेटल का डेफिनेशन लिख ले। अल्कली मेटल क्या होता है कि वैसा एलिमेंट जिसका जो देखो अल्कली पहले क्या होता है, अल्कली क्या होता है, वैसा बेस जो कि वाटर में सॉल्युबल हो। बेस दो टाइप का, एक सॉल्युबल इन वाटर, दूसरा इनसॉल्युबल इन वाटर। तो वैसा बेस जो कि वाटर में सॉल्युबल है उसको बोलेंगे अल्कली, ठीक है। तो अल्कली मेटल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले तो इसको बोलते हैं कि इसको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो हाइड्रोक्साइड होता है ना, ये वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। यानी इसका जो बेस है, इसका जो ऑक्साइड्स है, ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल, ठीक है। इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल। और हैलोजन किसको बोलते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसको बोलते हैं हैलोजन। क्लियर? दिस इज नोन एज हैलोजन। हैलोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब, हैलोजन मतलब होता है, हैलो मतलब होता है सॉल्ट, और जन मतलब कि जहां से आता है ना, सोर्स। तो ये सब क्या होता है, सॉल्ट फॉर्म करता है। जैसे आप देखो NaCl, NaBr, KCl है ना, MgCl2, ये सब सॉल्ट है ना, ये सब सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, हैलोजन। ये सब क्या है, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट, सॉल्ट। ओके, क्लियर? और ये क्या है, ये अल्कली मेटल क्यों है, फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग अल्कली, फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग अल्कली, ठीक है। इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और वो ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग अल्कली फॉर्म करते हैं, इसको अल्कली मेटल बोलते हैं। कोई डाउट? तो आप बताओ, जल्दी बताना, आई की हाई होगा या लो होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, हाई या लो? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, हाई या लो? बोलो जल्दी। सबसे लेफ्ट साइड में है, आई क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मेटालिक है, आई क्या होगा, लो होगा, होगा कि नहीं? और ये तो सबसे राइट साइड में है, तो इसका आई क्या होगा? बोलो बोलो, बोलते रहा करो, आई क्या होगा, हाई होगा या नहीं? आप पीरियोडिक टेबल देखिए तो सबसे लेफ्ट साइड में कौन है, अल्कली मेटल, और सबसे राइट साइड में कौन है, मतलब हैलोजन। तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज करता है, आई क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इसका आई लो होगा, इसका आई हाई होगा। बोलो, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बताइए। हाँ, नेक्स्ट, आप आई डिस्कस कर ही लिए तो बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? अल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? अल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? लो होगा ना, ये तो मेटल है, सबसे हाईली मेटालिक है, तो लो हाँ हो गया। सर लो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया, हाई हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट, अगर मेटालिक कैरेक्टर की बात करें, मेटालिक कैरेक्टर,
मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा इसका? हाई होगा, क्योंकि ये तो अल्कली मेटल है, सबसे लेफ्ट साइड में हाई होगा। और इसका जो मेटालिक कैरेक्टर होगा वो क्या होगा? लो होगा, है ना। और बताओ, अगर हम नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो अल्कली मेटल स्ट्रॉन्ग मेटालिक है, तो नॉन मेटालिक तो लो ही होगा ना। और इसका जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है हैलोजेंस का, वो क्या होगा? हाई नहीं होगा? बोलिए, होगा या नहीं? कहीं पे कोई हाँ डाउट सर। है? नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा इसका? अल्कली मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? अल्कली मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? लो होगा, तो मेटल है ना, और सबसे लेफ्ट साइड में है। सारा ट्रेंड आपको लिखवाया हुआ है, अगर आपने ट्रेंड को ठीक से समझा तो ये सब कुछ नहीं है, बकवास कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको बुक में दिया हुआ है इसलिए। और EN क्या होगा इसका? हाई होगा। अल्कली ये सर सबसे लास्ट वाला कौन सा था सर? लास्ट वाला सर सबसे लास्ट में कौन से पीरियोडिक प्रॉपर्टी दिए हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो वो हो जाएगा इसका, अगर ब्लैंक हो गया तो फिर दिक्कत, प्रॉब्लम हो जाएगा बैटरी चेंज करने में। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट भी करो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, हो जाए तो बताना। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर हाई कैसे है सर अल्कली मेटल में? अरे नहीं, इसका लो है, हो जाए तो बताना है। और एक्सरसाइज 1 पूरा कर लेना, मतलब ये पूरा इस चैप्टर का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, तो एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चन जो भी होगा सब कर लेना, अगली क्लास में सबमिट करना होगा उसका पीडीएफ। और जो डाउट होगा हम अगली क्लास में पूछना, मैं बता दूंगा। इस एक्सरसाइज इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन होगा आप सब बना लेना। ये चैप्टर फिनिश हो गया, नोट करिए। ठीक है सर। एटॉमिक बोलो बोलो। सर एटॉमिक साइज लिखिए। एटॉमिक साइज, ठीक है, बताते हैं एटॉमिक साइज भी। नोट कर लिए? तो नोट कर लिए तो एटॉमिक साइज पढ़ना है, तो बताओ डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? अल्कली मेटल एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज करेगा ना। और हाइड्रोजन का क्या होगा डाउन द ग्रुप? इसका भी इंक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर जाएगा। डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ओके। और इसका जो मेटल ऑक्साइड होगा, मेटल ऑक्साइड, ये कैसा होगा? एसिडिक या बेसिक? शायद इसके बारे में डिस्कशन किए थे कि मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक नेचर का। मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का, और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक नेचर का। तो जो अल्कली मेटल का ऑक्साइड होगा हाईली बेसिक होगा, है ना, हाईली बेसिक। और इसका जो ऑक्साइड होगा नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, ये क्या होगा? हाईली एसिडिक, क्योंकि सारा नॉन मेटल्स है ना, तो ये हाईली एसिडिक। क्लियर? कोई डाउट? नहीं सर। रिएक्टिविटी की बात करें तो अल्कली मेटल कैसा होगा? हाईली रिएक्टिव कि लेस रिएक्टिव? अल्कली मेटल कैसा होगा? हाईली रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव? बताओ।
तो रिएक्टिविटी का तो नहीं ना बात कर सकते, दोनों तो सेम ही, दोनों का तो हाई है ना। हाँ दोनों का हाई है, तो इसका रिएक्टिविटी क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा ये, है ना, हाईली रिएक्टिव होगा, क्योंकि ये सब स्ट्रॉन्ग मेटालिक कैरेक्टर है, आई काफी कम है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, तो मेटल्स में रिएक्टिविटी इसका ज्यादा है, और इसका नॉन मेटल में क्या होगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, तो ये भी हाईली रिएक्टिव है। ओके, हाईली रिएक्टिव है। कोई डाउट? तो एक बार बुक देख लो, और कोई पॉइंट मिस कर रहा है क्या? एक बार बुक देख लो तो और कोई पॉइंट मिस कर रहा है क्या? लास्ट में होगा ये कंपैरिजन दिया हुआ, देखो तो कोई और पॉइंट मिस कर रहा है? हाईली रिएक्टिव होगा ये। नेक्स्ट आपको वही फिर एक टेबल दे रखा होगा, उसमें वही लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम उसको रिवाइज कराया जाता है। पहले ये हो गया, हमने नोट कर लिया ये। सर पानी और एसिड के साथ रिएक्शन भी बाकी है। एसिड के साथ रिएक्शन, ओके हाँ ठीक है। तो एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे मेटल और प्लस एसिड क्या फॉर्म करेगा, मेटल सॉल्ट, ये फॉर्म करेगा मेटल सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ठीक है, जैसे आप मान लो अगर आपने सोडियम का रिएक्शन करा दिया H2SO4 से, क्या फॉर्म होगा, इसका रिएक्शन अगर आपने H2SO4 से करा दिया तो क्या फॉर्म होगा, ये फॉर्म करेगा Na2SO4, मेटल सॉल्ट है ना, और प्लस क्या लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। कोई डाउट? और अगर इसका रिएक्शन करा दो एलिमेंट का, फ्लोरीन क्लोरीन का एसिड से, तो ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन से सब लेस रिएक्टिव है ना, तो नो रिएक्शन, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है तो नो रिएक्शन। ठीक है, जैसे आपने अगर फ्लोरीन का रिएक्शन कराना चाहा है H2SO4 से, तो रिएक्शन ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, तो रिएक्शन नहीं होगा। कोई डाउट? नहीं सर। हाँ, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरा वाटर के साथ करवा देता हूँ। नोट कर लिए? यस सर। चलिए नेक्स्ट, रिएक्शन विथ वाटर है ना, तो अगर वाटर से रिएक्शन विथ वाटर, अगर वाटर से रिएक्शन करें, रिएक्शन विथ वाटर, तो अगर ये अल्कली मेटल का रिएक्शन आप वाटर से करा दो H2O से, तो ये फॉर्म करेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन लिबरेट करता है क्या, करेगा, थोड़ा डाउट हो रहा है बट करेगा, बाकी देख लेंगे, कंफ्यूजन होगा तो लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो हाइड्रोजन लिबरेट करता है। ठीक है, जैसे मान लो आपने रिएक्शन कराया पोटेशियम का H2O के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, K, अच्छा ये यहाँ पे 2 नहीं होगा सर KOH और H अल्कली मेटल है ना, तो ये फॉर्म करेगा KOH और प्लस H2। पर बुक में देखो H2 दिया हुआ है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, H2 है ना सर 2K2H2O सर, और सर बैलेंस करना होगा मतलब, ये H2 है ना, बैलेंस बैलेंस हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो हाँ balance सर रहता है। H2 ही है। हाँ चलो, तो ये हो गया। अब अगर आप इसका नॉन, ये मतलब हैलोजेंस का रिएक्शन आप वाटर से कराओगे, तो अभी जो आपके बुक में दे रखा होगा वो दे रखा होगा नो रिएक्शन, है ना, तो अभी आपको ये पढ़ना है कि रिएक्शन नहीं होता है। फ्लोरीन एक है जो कि रिएक्शन करता है वाटर से, और ये फॉर्म करता है क्या, HF, और प्लस हॉट वाटर से करता है, ये फॉर्म करता है HF और प्लस HOF, ऐसा फॉर्म करता है, नहीं ये फॉर्म करता है O2F2 फॉर्म करता है। ठीक है, जस्ट नॉलेज के लिए आप वहां नोट्स में लिखोगे नहीं है, नोट्स में जैसे लिखना कि नो रिएक्शन होता है,
दोनों की कंडीशन होगा। और जैसे आप बाकी क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन करा दो अगर H2O से, तो ये फॉर्म करता है HCl और HBr और प्लस HOCl या फिर HOBr। और अगर आयोडीन का रिएक्शन कर दो आप, लेकिन आप लिखोगे सिर्फ नो रिएक्शन, ठीक है, H2O से करते हैं तो ये फॉर्म करता है HI और प्लस HOI। और फिर क्या होता है, ये जो I माइनस है ये फिर I माइनस नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फाइनली फिर I2 में ही कन्वर्ट हो जाता है। यानी आयोडीन के बारे में बोला, अगर इसको ऐड कर दो तो आयोडीन देखोगे यहाँ पे I से ये कैंसिल हो जाता है, तो ये मतलब ऐसा बोला जाता है कि रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन या इस टाइप का। लेकिन आप जस्ट लिखोगे कि नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन विथ वाटर हो गया। आप सिर्फ ये लिखोगे जो हाइड्रोजन से वो रिएक्शन नहीं करता है। और एक दो बुक में देखोगे तो लिखा रहेगा कि ओनली फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है ना, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सिर्फ फ्लोरीन रिएक्शन करता है, ऐसा लिखा रहता है। सर F2 plus H2O4 में क्या होगा सर? नो रिएक्शन? हाँ, किसमें? सर F2 plus H2SO4। F2 plus H2SO4 यहाँ पे हाँ नो रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन नहीं होता है नॉर्मल से। नो रिएक्शन क्या है? मूवमेंट रिएक्शन ऑफ सर E का क्या मतलब है सर? ई मतलब एलिमेंट, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एक्टिविटी, ठीक है। सर मेरा कोई कनेक्शन इश्यू हो गया तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बाद क्या बताए थे? क्या रिएक्टिविटी सर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर और एटॉमिक साइज के बीच में क्या बताए थे? मेरा थोड़ा कनेक्शन इश्यू हो गया था, स्क्रीनशॉट ले लेते बस, फिर लिख लेंगे बाद में। ये ले लो। हाँ सर ये पेज लिख लिया, एटॉमिक साइज से लिख लिया है। कौन सा था? ये था। मिल गया? नॉन मेटालिक कैरेक्टर तक लिखे, नीचे वाला दिख नहीं रहा है, क्या है सर लास्ट वाला? नॉन मेटालिक कैरेक्टर के नीचे नॉन मेटल कैरेक्टर क्या होगा? लो होगा ना, इसका अल्कली मेटल है तो ये मेटल है। उसके नीचे दिख नहीं रहा है। उसके नीचे है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN। ओके सर। हाँ, अल्कली मेटल का लो हो गया और उसका हाई हो गया। हाँ सर, थैंक यू सर। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। ठीक है, एक बार वो बुक है आपके पास? बुक है आपके पास क्या? सर मेरे पास नहीं है, बाहर आया हुआ है थोड़ा। अच्छा ठीक। और किसी के पास बुक है? हाँ सर है। देख लो एक बार, ये रिएक्शन विद एसिड का नो रिएक्शन लिखा हुआ ना, नॉन मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ नो रिएक्शन लिखा हुआ है ना, वही होता है। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग वो चलता है, ठीक है। हाँ सर। एक बार नो, चलो कुछ होगा तो नेक्स्ट क्लास में करेक्शन करवा देंगे, ओके। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो चला गया? चलो चला गया तो अच्छी बात नहीं है। सर, नहीं सर, है ना? है। तो अब देखो, एक और आपको लास्ट में एक टेबल दिया होगा, उसमें यही सब दे रखा होगा, पता है क्या क्या? उसमें दे रखा होगा कि ट्रेंड दे रखा होगा। बताओ एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलो। एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? सर डिक्रीज। और टॉप टू बॉटम?
सर Increase. इंक्रीज करता है, Increase नंबर ऑफ करेगा। शेल्स बढ़ता है इसलिए इंक्रीज करता है। आई क्या होगा, आयनस एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या होगा, सर लेफ्ट टू राइट तो डिक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, आई लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा ना, हाँ लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। मिडिल हाँ, ट्रैक क्या होगा, लेफ्ट टू राइट इन डिक्रीज। डिक्रीज करेगा और टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। नॉन मेटालिक क्या होगा, नॉन मेटालिक टॉप लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। हाँ सर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज Increase. करेगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का उसमें दिया होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 में टॉप टू बॉटम बॉटम जाते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। ठीक है, और फिर उधर इंक्रीज करता है। सर हाँ सर बुक में तो नहीं दिया हुआ है सर, लेकिन एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट भी सेम होता है क्या, मतलब नहीं, सेम नहीं होता है, तो ठीक है, आसपास? उसके बारे में डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे, टाइम ठीक है तो सर। नहीं, तो अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ थोड़ा डाउट हो रहा है हैलोजन का रिएक्शन एसिड के साथ, बाकी फिर हम करेक्शन कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। बाकी एक्सरसाइज पूरा क्वेश्चन कर लोगे आप, चैप्टर 1 का पूरा कंप्लीट कर लोगे, एक्सरसाइज का और इंडेक्स क्वेश्चन सारा कर लोगे, आपका होमवर्क रहा। अगली क्लास में हम इसको सबमिट करवाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।